नमस्कार दोस्तों, ऑनस्कैडिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे इनएक्टिव मेंबर्स को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा नेटवर्क से। जी हाँ, उनको हटा दिया जाएगा। तो अब लेकिन ये अपडेट तो मैंने आपको दे दिया था, लेकिन कन्फ्यूजन है कि भैया एक दिन बाद हटा देंगे, 2 दिन का बाद हटा देंगे, या एक हफ्ते बाद हटा देंगे, या फिर एक दिन में हम लोग 6 बार माइनिंग करना पड़ता है। तो एक बार माइनिंग करने से चलेगा, या 6 बार पूरा बार माइनिंग करना पड़ेगा। और ऊपर से इतना खतरनाक फॉर्मूला दे दिया, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 64 साइकिल। तो वो क्या है? तो इन्हीं सारे कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में ईजी तरीके से समझेंगे और क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इंटरलिंक लैब के बारे में जो पहली बार सुन रहे हो, तो उनको बता दूं कि ये एक फ्री माइनिंग ऐप है। लेकिन हम इसको फ्री बोल के नहीं जुड़े, क्योंकि दुनिया भर के आजकल फ्री माइनिंग ऐप आ चुके हैं। इनका मिशन और विजन देख के हम इसके साथ जुड़े हैं। ये एक ह्यूमन बेस्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क बना रहे हैं, जो दुनिया का पहला और सबसे बड़ा। और इनका जो मेन एम रहेगा, जो AI के ज़माने में, Web3 के ज़माने में जितना फेकनेस चल रहा है, डुप्लीकेसी चल रहा है, उन सबको दूर किया जाएगा। इसलिए इनका जो एंट्री पास है वो ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स दो, ये दो, वो KYC नहीं, सिंपल है। फेस वेरिफिकेशन करवाइए आप ये बताइए कि आप एक ज़िंदा इंसान हो, बस आपकी एंट्री हो जाएगी और आपका जो माइनिंग है अब उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कंपनी इतना वायरल होते जा रहा है, ये प्रोजेक्ट इतना वायरल होते जा रहा है कि 4 महीने में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। यानी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 21 लाख से ऊपर हो चुका है। यहाँ तक कि इनको गूगल की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट मिल गया है, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 2026 तक इनकी लिस्टिंग की प्लानिंग चल रही है। और रिसेंट में आपका अगर आप देखोगे तो हांगकांग कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी गेमिंग ऐप कंपनी है, जिन्होंने इनके साथ एक डील किया है, जहाँ पे उस कंपनी ने 500 मिलियन ITLG इनसे परचेज़ किया है, ताकि इनको डिपॉजिट दे सके। और 1 मिलियन USDT भी इनको एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इनको दिया हुआ है, ताकि ये गेमिंग ऐप बना सके। तो बहुत बहुत अच्छे न्यूज़ और अच्छे जो अनाउंसमेंट इनकी तरफ से आ रही है। तो इस वजह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोग भी इनके साथ जुड़ जाइए। क्या पता पाई नेटवर्क जैसा ही इनको कुछ अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि अभी माइनिंग अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको दे रहे हैं। अभी ज्वाइनिंग रेफरल भी आपको अच्छा खासा दे रहे हैं। तो धीरे धीरे ये आपका कम होता चला जाएगा, फिर रेयर होता चला जाएगा। तो इससे पहले जो मौका है, अभी जितना हो सके आप इनको खुद जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। और जो पहले जिनको नहीं पता कैसे जुड़ना है, तो मैंने जो आपका वीडियो है, एक प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने एक वीडियो बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। याद रखिएगा कि लिंक पे क्लिक करने का मतलब ये नहीं है कि खुद ब खुद रेफरल कोड ऐड हो जाएगा। रेफरल कोड आपको मैनुअली ही ऐड करना पड़ेगा, तो उसको प्लीज़ मैनुअली ऐड कीजिएगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि उसको आप ऐड करोगे, उसके बाद ही आपको 1000 टोकन्स रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद ही आपका खुद का भी रेफरल कोड जनरेट होगा और आपकी माइनिंग स्पीड भी बढ़ेगी। तो चलिए आप टॉपिक पे आ जाते हैं। जो फॉर्मूला है जो कंपनी ने आपको दिया है, वो ये बोल रहे हैं कि जो टोटल बर्न आपका कितना जलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपकी HHP कितनी है और आपका बेस रिवॉर्ड कितना है। बेस रिवॉर्ड तो सबका फिक्स होता है। बेस रिवॉर्ड कितना है? 20 ITLG है। लेकिन HHP है, सबका चेंज होते रहता है। जो पहली बार जुड़े हैं, जिसने कोई टीम नहीं बनाई है, उसका फिक्स होता है 1.5, है ना। लेकिन क्या होता है कि अब जो टीम बनाते चला जाते हैं, उनका जो HHP है बढ़ता चला जाता है। इसलिए फॉर्मूला है कि आपका कितना जलेगा, HHP को आपको गुना करना पड़ जाएगा बेस रिवॉर्ड से, जो आपका फिक्स होता है 20 ITLG। और वो हर माइनिंग साइकिल के साथ वो डबल होता चला जाएगा जितना आप क्या करोगे, इनएक्टिव रहोगे। अब वो कितना डबल होगा, साइकिल कैसे बर्न होगा, वो ये बताया कि 2 दिन तक तो वो इंतजाम करेंगे। जैसे आप इंतजार करेंगे तो 2 दिन तक आप इनएक्टिव रहे तो 1 साइकिल जलेगा, फिर 4 दिन के बाद 2 साइकिल चलाया जाएगा। इस तरह से आपका मैक्सिमम एक दिन में 64 साइकिल्स तक आपका बर्न कर दिया जाएगा। अब ये क्या फॉर्मूला है 64 साइकिल, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, उसको हम आगे इजी तरीके से समझेंगे। तो और कंपनी ने और एक अपडेट दिया है कि जैसे ही आपका बर्न करते करते जलाते जलाते आपका 0 हो जाएगा, जिस दिन 0 हो गया उसी दिन आपको नेटवर्क से हटा दिया जाएगा। और जिस दिन आप हट गए, जैसे मान लो आप मुझसे जुड़े हो, तो आप जिस दिन इनएक्टिव होने के कारण हट गए, उसी दिन आपका जो 500 आपका जो टोकन्स है आपकी वजह से जो मुझे मिला था, वो भी मेरे अकाउंट से हट जाएगा। और उसी तरह से अगर इनडायरेक्ट में मेरे को 250 टोकन मिले थे, तो वो 250 भी मेरे से हट जाएगा। लेकिन आपकी वजह से, जो स्पीड की वजह से मेरे को जो ज़्यादा माइनिंग का जो ऑप्शन मिला था, वो सेम टू सेम आपका रहेगा, वो नहीं हटेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है जो अभी तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले पहला कन्फ्यूजन हम लोग दूर करते हैं, वो ये है कि भाई कितना दिन माइनिंग करना, मतलब एक दिन में जो माइनिंग चल रहा है, एक बार माइनिंग से चलेगा या फिर 6 के 6 बार माइनिंग करना पड़ेगा। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है दोस्तों। कंपनी ये कहती है कि आपको एक्टिव रहना है। तो एक्टिव रहने का मतलब क्या हो गया कि आपको अगर हर 4 घंटे में इनका माइनिंग चलता है, तो हर 4 घंटे का आपको 30-30 देते हैं, यानी पूरे 24 घंटे में आपने 6 बार कर दिया तो आपको 180 टोकन मिलता है। तो वो जो 6 बार करना, वो तो आपके लिए ऑप्शन है, वो आपके लिए बेनिफिट दिया हुआ है, वो बोनस है।
लेकिन आप अगर सिर्फ एक्टिव रहना है तो आप 4 घंटे, किसी भी एक 4 घंटे का क्लिक कर दो, 24 घंटे में एक बार क्लिक करके 30 टोकन जमा कर लो। वो जैसे 30 टोकन आपके अकाउंट में आ गए, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने टीम नहीं बनाई है, तो 30 टोकन जैसे आपके अकाउंट में आ गए तो आप एक्टिव हो गए उस 24 घंटे के लिए, यानी 6 बार माइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्लियरिटी मिल गई, इस बात का आंसर क्लियरली आपको मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं जो ये जो फॉर्मूला के साथ इतना जो कन्फ्यूजन चल रहा है वो क्या है, तो उसके लिए एग्जांपल के रूप में समझते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपने किसी को ज़बरदस्ती जोड़ दिया। ज़्यादातर इनएक्टिव कौन होता है, जिसको आप वो 500 टोकन के चक्कर में ज़बरदस्ती किसी को भी ज्वाइन करवा देते हो, वही वाले होते हैं। तो जब कोई भी नया फर्स्ट टाइम ज्वाइन होता है तो वो क्या होता है, उसका मेन है कि उसको ज्वाइन होते उसको 1000 टोकन्स मिलता है रेफरल कोड डालने के कारण, है ना। और पहला माइनिंग तो कर ही देते हैं ना, जैसे ही आप किसी को भी जोड़ते हो आप उसको सिखाई देते हो ना, इस पे माइन पे क्लिक कर दो तो 30 तो मिल ही जाता है। तो ये मान के चलते हैं कि भाई पहला दिन है, उस बंदे को आपने ज़बरदस्ती जोड़ दिया ताकि आपको ये बोले कि अरे भाई 500 टोकन तो मिल जाएंगे मुझे, तो आपने क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया। अब क्या हो गया कि भाई जैसे आपके जोड़ के उसको आपने उससे कांटेक्ट छोड़ दिया, वो तो भैया फिर बैठ गया आराम से, अरे भाई इसने ज़बरदस्ती जोड़ दिया, अब क्या मतलब है, ठीक है जुड़ गया अब देखा जाएगा, तो वो माइन कर ही नहीं रहा। तो अब उसके खाते में कितना है, 1030 ITLG है। अब उसका HHP क्या है, जब पहली बार जुड़ते हैं तो 1.5 आपका हो जाता है, और बेस रिवॉर्ड तो फिक्स होता है 20 ITLG है। इसका मतलब अब उसका माइनस जो है कितना ITLG माइनस होगा हर साइकिल में, वो होगा आपका 30 ITLG। क्यों, फॉर्मूला क्या है कि आपका HHP को गुना करना है बेस रिवॉर्ड से। बेस रिवॉर्ड फिक्स है 20, और पहली बार उसने कोई टीम नहीं बनाया, पहला ज्वाइनिंग है, तो 1.5 उसका HHP है, तो 1.5 को 20 से इंटू कर दो, आपका 30 ITLG उसका जलेगा हर साइकिल में। अब साइकिल डबल होते जाएगा तो ये आपका उसी जितना साइकिल होगा उतने से ही आपको 30 को गुना करते रहना पड़ेगा। तो अब ये साइकिल क्या होगा, बोल रहा है कि हर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हर दूसरे दिन आपका डबल होता चला जाएगा, यानी आपका 1 साइकिल, 2 साइकिल, 4 साइकिल, 8 साइकिल, 16 साइकिल, और एक दिन में तो भाई 64 साइकिल तक जला दिया जाएगा। वो कैसे है, तो फॉर्मूला आप समझ गए। अब आ जाते हैं इसको सिंपल एग्जांपल के साथ समझ रहे थे। आप ही का फॉर्मूला, आप ही का जो मैंने एग्जांपल लिया, जो पहली बार जुड़े हैं और जो एक दिन जोड़ने के बाद जो ख़त्म हो गया, उसकी कहानी बता रहा हूँ। तो 1 से 2 दिन तक तो कोई उसका 0 जलेगा। उसके बाद क्या होगा कि भाई जैसे ही वो दूसरा दिन ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसका बैलेंस कितना है, 1030 पड़ा हुआ है। जो तीसरा दिन क्या होगा कि मैंने क्या बताया कि तीसरा और चौथा दिन का फॉर्मूला क्या है कि 1 साइकिल, तो 1 साइकिल को आप गुना कर दो 30 तो आपका फिक्स कर दिया जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, तो 1 साइकिल इंटू 30 करोगे तो 30 जलेगा आपका पर डे, यानी तीसरे दिन चौथे दिन 30 करके आपका 60 माइनस हो जाएगा, यानी 1030 में से 970 बच जाएंगे 60 माइनस करने के बाद। अब 5वें दिन जैसे आप एंटर कर जाओगे तो मैंने क्या बोला था, साइकिल डबल हो जाएगा, यानी आपका बेस रेट जो टोटल है कितना है, 30 ITLG फिक्स हो जाएगा, मैंने बताया था फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। तो 30 को 2 से गुना कर दो, यानी 60 माइनस होगा हर दिन, यानी 2 दिन तक ये जो 60 का हिसाब है वो सिर्फ 2 दिन ही चलेगा, यानी 60 करके 120 माइनस हो जाएगा यह 5वें और छठे दिन, यानी आपका सिर्फ 850 बच जाएगा, क्योंकि 970 था, 970 में से 120 माइनस कर दो तो 850 बच गया। अब उसी हिसाब से आपका अब 7वें और 8वें दिन चल गया, तो 7वें दिन का मतलब क्या होगा कि फिर साइकिल 4 हो गया साइकिल, और डबल हो गया, 2 के बाद 4 हो गया। अब 4 से गुना करना पड़ेगा आपको 30 को, इसका मतलब होगा कि पर डे 120 चलेगा, और वो भी 120 सिर्फ 2 दिन तक ही चलेगा, यानी 120 करके 7वें दिन और 8वें दिन माइनस होगा, यानी टोटल मिला के 240 माइनस हो गया। तो 240 जब माइनस हो गया तो 610 बच गए। अब 9वें और 10वें दिन फिर साइकिल डबल हो गया, यानी 4 साइकिल की जगह 8 साइकिल हो गया। 30 तो आपका फिक्स है, तो 8 साइकिल इंटू 30 करोगे तो आप 9वें और 10वें दिन आपका 240 माइनस हो जाएगा। ये 2 दिन तक ही ये फॉर्मूला चलेगा 240 का। तो जैसे ही 480 माइनस हो गया, आपके पास बच गए 130। अब 11वें दिन होते ही फिर डबल हो गया, 8 साइकिल 16 साइकिल हो गया। अब 16 को 30 से जब गुना करोगे तो 480 माइनस होना शुरू हो जाएगा। अरे भाई 11वां दिन तो बचा ही नहीं 480 माइनस करने के लिए, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 130 बचा है, यानी 11वें दिन के सुबह दोपहर तक समझ लो वो बंदा आपके टीम से गायब हो जाएगा। वो तो गायब हुआ प्लस आपके 500 या 250 टोकन्स लेके चला जाएगा। इसलिए उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला आपको समझ में आया हो। इसलिए आप भी एक्टिव रहिए, टीम को भी एक्टिव बना के रखिए, ताकि सब लोग मिलजुल के, अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रह जाता है लॉन्चिंग के समय, अगर इसी अच्छी खासी वैल्यू मिल जाती है तो सबको कुछ ना कुछ कमाई हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग माइंड करते रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं और टीम को भी एक्टिव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।